नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आपकी जैसी सोच रहेगी वैसे ही लोग आपको दिखेंगे। जैसा कि आरएस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से हर कुछ आपको यही कोशिश रहता है कि कुछ सिखाया जाए, कुछ समझाया जाए, आपको जीने की एक लंबी उम्र और दिया जाए, क्योंकि आज के इस कलयुग में जीवन जीना खाना से बहुत ज़रूरी हो गया ज़्यादा। कहने का मतलब आपका खाना खाने से पेट भरता है, लेकिन पेट भरने से नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग के पास टेंशन होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं अपने मन का, जो आपको मोटिवेशन के तौर पर मिल जाता है। ये एक तरह से खुराक समझ सकते हैं। आज मैं आपको ज़िम्मेदारी के बारे में बताऊँगा कि आप अपने जीवन में ज़िम्मेदारी को कैसे लेकर चलें। ज़िम्मेदारी लेना ज़रूरी है। ऐसा बात नहीं है दोस्त कि आप लोगों से हेल्प ना लें। अच्छी बात है हेल्प लेना, लेकिन अपना काम भी किसी को टालना उचित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव में एक किसान रहा करता था, और वो किसान का एक छोटा-सा खेत था। उसने अपने खेत में फसल बोई थी अच्छा खासा, और इस तरह से फसल बोने के बाद वो घर चला जाता है, और उसी दिन एक चिड़िया वहाँ आती है और वो अपना घोंसला वहाँ बनाती है। घोंसला बनाने के बाद कुछ दिनों के बाद वो अंडे देती है, और 2 अंडों में से 2 चूजे निकलते हैं, मतलब उसका बच्चा वहाँ रहने लगते हैं। इस प्रकार से खेत का फसल धीरे-धीरे बढ़ रहा था। बढ़ते एक ऐसा समय आया जिस समय फसल की कटाई भी होनी थी। तब तक उनके बच्चा भी थोड़ा कुछ बड़ा हो गया था, चिड़िया का बच्चा। तो एक दिन किसान खेत में आकर बोला कि अब तो भाई फसल बड़ी हो गई है, तो क्यों ना फसल को कटाया जाए। तो कल मैं अपने पड़ोसी को भेज दूँगा, वो अपना मेरा फसल काट देगा। ऐसा बात करके वहाँ से चल बड़ते हैं। इस बात को चिड़िया के वो दोनों बच्चे सुन लेते हैं। दिन में उसकी माँ तो इधर-उधर खाने की तलाश में चली जाती है। जब शाम में आती है, तो दोनों बच्चे अपने माँ को सुनाती है कि माँ, किसान आज बोल रहा था कि कल उसका फसल कटने वाला है, वो पड़ोसी को भेजेगा। इसलिए और ज़्यादा दिन यहाँ रहना हम लोग के लिए सेफ नहीं है। आज ही हम लोगों को किसी नई जगह पर चले जाना चाहिए। तो जब ये बात बच्चे अपनी चिड़िया माता को बोलती है, तो जाकर के चिड़िया बोलती है, ऐसे कोई बात नहीं है, हमें नहीं लगता कि वो कल फसल काटेगा या वो कल आएगा। ऐसा बोल कर के चुप हो जाती है। बच्चे भी शांत हो जाते हैं। अगले दिन वैसा ही होता है जैसा चिड़िया बोलता है। किसान जिसे बोल कर रखता है कि फसल आकर के काट देना, वो पड़ोसी आता नहीं है, फसल नहीं करता है। जब शाम में देखता है तो देखता है आया ही नहीं। फिर उस दिन वो इरादा अलग बदल देता है किसान, कि ठीक है, इस बार पड़ोसी नहीं आया तो हम अपने रिश्तेदारों में किसी को बोल देंगे, वो आकर के मेरे फसल को काट देगा कल। फिर ये बात चिड़िया के बच्चे सुन लेते हैं, और जब रात में चिड़िया आती है शाम में, तो फिर से वो बोलती है कि माँ, किसान इस बार अपने रिश्तेदारों को कल भेजने वाला है फसल को काटने के लिए, तो और हमारे पास अब समय नहीं रहा, आज ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए किसी दूसरे जगह पर। फिर भी चिड़िया बोलती है, चिंता करने की कोई विषय नहीं है, चिंता मत करो, हमें नहीं लगती कि कल उसके रिश्तेदार भी आएंगे। ठीक वैसा ही होता है कि रिश्तेदार नहीं आते हैं फसल काटने के लिए। ये सारी बात, ये सारी घटना उसके बच्चे सब देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि माँ जो बोल रही थी वही हो रहा था। जब तीसरे दिन फिर शाम को किसान आता है, फसल देखता है कि अरे जस का तस है, कटाई नहीं हुआ, रिश्तेदार तो आए ही नहीं, इसका क्या वजह हो सकती है भाई। तो अंतिम में वो जा करके अपने आप से निश्चय करता है कि छोड़ो, अब किसी को बोलना नहीं है, मैं ही कल आकर के फसल को काटूंगा। ये बात चूजे सुनते हैं, चिड़िया के बच्चे सुन जाते हैं। फिर से शाम में उसकी माता आती है, तो उसे वो बताते हैं कि माँ, आज किसान खुद निर्णय लिए कि कल वो फसल काट देंगे, अब किसी के इंतजार उन्हें नहीं है। ये बात जब बोलती है तो चिड़िया बोलती है, हाँ, ऐसा हो सकता है, कल फसल काटेंगे वो,
हमें आज ही किसी नए जगह पर निकल जाना चाहिए। तो चूजे पूछती है कि ऐसा कैसे आप समझ जा रहे हैं माँ कि लोग आज ही वो कल नहीं 2 दिन में नहीं काटा, पड़ोसी नहीं काटा, रिश्तेदार नहीं काटा, आज वो खुद काटने आ रहा था, आप समझ रहे हैं हाँ वो काट देगा, हमें निकलना चाहिए। तब जाकर के उसकी माता उन्हें समझाती है कि देखो, कोई भी काम अगर किसी पर टालता है लोग, तो वो कार्य सही समय पर नहीं होता है। और आज वो खुद निर्णय लिया कि मुझे ये फसल काटनी है, तो वो कटेगी, क्योंकि वो खुद वो जिम्मेदारी लिया, तब जाकर के ये फसल कटी। तो इससे हमें यही समझ में आता है दोस्त कि जब तक आप अपना कार्य किसी दूसरे पर टालते रहते हैं, तब तक आपका काम नहीं होता है, या फिर सही समय पर नहीं होता है जिस समय आप चाहते हैं। अच्छी बात है किसी का हेल्प लेना, लेकिन उसी पर पूरी तरीके से आधारित हो जाना, निर्भर हो जाना, ये कहाँ तक ठीक है। आप भी जिम्मेदारियां उठाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको जीवन की नया सीख दे सकती है। इसलिए कभी भी किसी काम को टालना ना सीखे, उस काम को समाधान करना सीखे। और जब आप काम समाधान कर लेंगे तो आपको बहुत ही प्रफुल्लित महसूस होगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। वो जिम्मेदारी आपकी पढ़ाई की हो, वो जिम्मेदारी आपकी घर की हो, वो जिम्मेदारी अपनी माता पिता की हो, वो जिम्मेदारी आपकी समाज की हो, या जिम्मेदारी खुद की हो, वो उसको भलीभांति अच्छे तरीके से निभाना चाहिए इंसान को। और टालता वही है जो आलसी होता है, और आलसी का जीवन हमेशा दुखदायी होता है, वो कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए आज के बाद आपका कोई भी कार्य आप पहले खुद करने का प्रयास करें, किसी पर ना टालें। एक बार जिम्मेवारी लेके तो देखे दोस्त, तब जाके महसूस होगा कि ज़िंदगी का मज़ा क्या है। समझ में आ रहा है? तो चलिए, हम आपको अगले वीडियो में फिर से कुछ ना कुछ नए बात के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखिए कि लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। लोग कहते हैं कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। सही बात है ना? आप देखिए ना, आपके पास कुछ रहे ना रहे, आप खुश रहो, आपके आस पड़ोस, आपके सगे संबंधी आपसे परेशान रहेंगे, क्या यार ये खुश कैसे रहता है, इसका वजह क्या है खुशी रहने का। इसलिए सबसे बड़ी आपको कारण जान करके रखना होगा कि हम अपने दुख को किसी को ना शेयर करें, अपने आप को मजाक किसी के पास ना बने, और किसी का खुशी देख करके हमें जलना भी नहीं है दोस्त। उसका खुशी, उसका भाग्य किसे मिला, हमारा दुखी हमसे, हमारे तो सबका दिन आता है। इसलिए ये मंत्र ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें बहुत से ज़्यादा लोगों को। सीख है ना दोस्त, ये किसी चीज़ को सिखा रहे हैं हम लोग, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।